अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़हर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली काम। दोस्तों आपके सामने एक ये चाइना सीआरटी टीवी पड़ा है नोबल का। ठीक है जी, और इसमें पावर ऑन नहीं है, ये बिल्कुल डेड है, ये बिल्कुल खामोश है। इसको खोलते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हमने देखना ये होता है कि इसमें 220 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। सम टाइम ऐसा होता है कि जो इसकी मेन वायर है, 220 की वायर है, वो भी फॉल्टी हो सकती है, जिसकी वजह से इसमें वोल्टेज नहीं पहुंच रहे होते। तो इसको कनेक्ट कर लिया है पावर से, और मीटर को आपने AC 220 पे, AC 200 500 पे सिलेक्ट कर लेना। यहाँ ये इसके मेन पॉइंट हैं जहाँ पे आके हमारी AC वायर कनेक्ट हो रही है। ठीक है, इस पर हमने चेक कर लेना है कि वोल्टेज, जी वोल्टेज पहुँच रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल सही पहुँच रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारी AC वायर ठीक है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप जो है वो इसका फ़िल्टर कैपेसिटर है। 400 वोल्ट का जो इसके पे कैपेसिटर लगा होता है, उस पर हम चेक करेंगे। इस पर हमने मीटर को DC रेंज पे सिलेक्ट करना होता है, और यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ पे हमें वोल्टेज नहीं मिल रहे। तो इसमें जो वोल्टेज पहुँच रहे होते हैं वो इसके दरमियान में एक रेजिस्टेंस लगी होती है फ्यूजेबल, ये वो रेजिस्टेंस है। इस पे चेक करेंगे मीटर को कंटिन्यूटी पे रख के, तो इस पे हमें कंटिन्यूटी नहीं मिल रही। इस ये वाली रेजिस्टेंस है, 5 वाट की ये रेजिस्टेंस लगी होती है, फ्यूजेबल रेजिस्टेंस होती है, ये अक्सर ख़राब हो जाती है। आगे कोई मसला हो, फ्लक्चुएशन हो, लोड में कोई प्रॉब्लम हो, शार्टेज हो, तो उसकी वजह से ये फ्यूज़ हो जाती है। ठीक है, ये हमें बिल्कुल ब्रेक मिल रही है, तो इसको निकाल लेते हैं। ये प्रोटेक्शन के लिए लगाई हुई होती है, बिल्कुल इस पर कोई कंटिन्यूटी हमें शो नहीं हो रही। तो इसका हल यही है, इसको निकाल लेते हैं। ये फ्यूजेबल रेजिस्टेंस लाजमी यूज़ करनी चाहिए, ये ताकि हमारा जो टीवी है वो प्रोटेक्शन में रहे। इसको एक दफ़ा निकाल के फिर से मीटर से टेस्ट कर लेते हैं, तसल्ली कर लेते हैं। ये अब भी कोई कंटिन्यूटी शो नहीं कर रही। ठीक है, ये बिल्कुल ब्रेक हो चुकी है। तो इसका हल तो यही है, या इसको बदल दें या फिर कोई बारीक वायर लेके, फ़िलहाल टेस्टिंग के लिए हम बारीक वायर लेके लगा लेते हैं। ये भी बारीक वायर भी फ्यूज़ का ही काम करती है, तो ये लगा लेते हैं। ठीक है, ये लग चुकी है। अब इसकी कंटिन्यूटी चेक करें तो ये कंटिन्यूटी बोल रही है इसकी। ठीक है, अब हम जो है अपने इसको पावर ऑन कर लेते हैं। अच्छा, जब आगे हमें डाउट हो कि सेट में शॉर्टेज हो सकती है, तो अब हमें नहीं पता, अब हमारी पावर ऑन हो रही है तो आउटपुट में शॉर्टेज हो सकती है, तो इसको हम सीरीज़ बोर्ड में लगाएंगे, ताकि अगर शॉर्टेज हो भी सही तो हमारा कोई नुकसान ना हो। ये सीरीज़ बोर्ड में इसे कनेक्ट किया है। अब हम दोबारा अपने वो फ़िल्टर कैपेसिटर के ऊपर जो 400 वोल्ट का कैपेसिटर लगा हुआ है, उसके ऊपर वोल्टेज चेक करेंगे। इसके ऊपर तकरीबन 300 प्लस वोल्ट होते हैं। तो ये आपने DC वोल्ट यहाँ पे चेक करने होते हैं फ़िल्टर कैपेसिटर के ऊपर। ये हमें यहाँ पे वोल्टेज वेरिएशन मिल रही है, फ्लक्चुएशन मिल रही है। इसका मतलब है कि इसमें अभी फॉल्ट है। फॉल्ट क्या हो सकता है, उसको अब हमने ट्रेस करना है। सबसे पहले तो हमने शॉर्टेज चेक करनी होती है। अब इसको पावर ऑफ कर दिया। पावर ऑफ करने के बाद ये इसका मेन रेगुलेटर है, पावर रेगुलेटर, इसको देखते हैं, ये शॉर्ट नहीं हमें मिला। इसके साथ ये उस पर कैपेसिटर पे भी शॉर्टेज नहीं है। इसका ये बेस ट्रांजिस्टर है, इस पर भी शॉर्टेज नहीं मिल रही हमें। और यानी इसकी जो आउटपुट सप्लाई है उसको देख लेते हैं, ये भी शॉर्ट नहीं है। अगर शॉर्टेज होगी तो हमारा मीटर जो है फुल बोलेगा। ये कहीं भी, ये आउटपुट सप्लाई पे भी हमें कोई शॉर्टेज जो है नहीं मिल रही। शॉर्टेज की हमारी तसल्ली होगी कि बोर्ड में शॉर्टेज नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि अपना एक दफ़ा फ़िल्टर कैपेसिटर चेंज करके देख लेते हैं। ये फ़िल्टर कैपेसिटर इसका चेंज किया, 150 माइक्रोफराड 400 वोल्ट का कैपेसिटर लगा हुआ है, ये चेंज किया है। और ये चेंज करने से हमारे वोल्टेज यहाँ पे अब ये स्टेबल है। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, 300 प्लस वोल्टेज इस पर बन रहे हैं। वोल्टेज इसमें कैपेसिटर में अब ये आउटपुट की सप्लाई पहले नहीं बन रही थी, अब ये भी हमारी आउटपुट की सप्लाई भी बन रही है। इसका मतलब है अब हमारा सेट ओके है। तो इसको ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के लिए हमें यहाँ से हल्की सी थोड़ी सी पल्स देनी है। कैपेसिटर में कोई फॉल्ट नज़र नहीं आया, बिल्कुल ठीक है, ना फटा हुआ है ना फूला हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में था। लेकिन फिर भी इसमें प्रॉब्लम था। टीवी में ऐसे कई किस्म के फॉल्ट आते रहते हैं,
तो बहरहाल ये हिट एंड ट्रायल भी कह सकते हैं आप इसको, और तजर्बेकार बंदे के लिए मसला नहीं होता। सेट हमारा ऑन हो चुका है। अब फिल्टर कैपेसिटर पे वोल्टेज बिल देखें तो स्टेबल हैं, 300 प्लस वोल्ट हमें स्टेबिलिटी में मिल रहे हैं, और हमारी जो आउटपुट सप्लाई है वो भी ओके बन रही है। सेट भी हमारा ठीक चल रहा है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। ये छोटे छोटे CRT टीवी के फ़ॉल्ट होते हैं, कोशिश करेंगे हम छोटी छोटी वीडियोस इनकी शेयर करते रहें, ताकि अगर इस किस्म के फ़ॉल्ट आपके पास आते हैं तो आप आसानी से उसे निकाल सकें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।